हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज भी होगा जो आपको भविष्य में काम आएगा। पूरी वीडियो को देखना, तभी पूरी बात समझ में आएगी। उसके बाद आपको जो कमेंट करना होगा आप कमेंट करना, कोई बात नहीं है ना। तो बात ये है कि जो एजेंसी का सिलेक्शन हुआ था एग्जामिनेशन कराने के लिए, जीएसएससी सीजीएल 2023 की एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, कंडक्ट नहीं उसकी एग्जामिनेशन को लेने के लिए, क्वेश्चन सेट करने से ले करके उसकी एग्जामिनेशन को चेक करने का जो जिम्मेवारी दिया गया था जिस एजेंसी को, उस पर सवाल तो उठती ही है, लेकिन उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस थी उस पर सवाल उठाई जा रही है। सीआईडी की नज़र जो है अब उसके तरफ गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहूँगा कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है, किसी भी एजेंसी का सिलेक्शन कैसे होता है, क्या उसका नियम है, क्या कानून है, ये आपको पहले जानना ज़रूरी है। यदि आप ये बातें जान जाइएगा तो एक आपको नॉलेज में रहेगा कि आखिर क्या सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे, पहले सुने होंगे कि ठेकेदारी, ये ठेकेदारी क्या होता है। तो पहले के ज़माने में ये ठेकेदारी के नाम से बात होती थी कि ठेकेदारी उसको मिली है, वही ठेकेदारी ही ये है। एजेंसी का सिलेक्शन मतलब ठेकेदारी देना वही बात है। लेकिन अब जो ठेका मिलता है, किसी भी काम के लिए जो ठेका मिलता है, उसका नियम और कानून बदल गया है। पहले क्या होता था कि आपको जो ठेका लेना है तो विधायक मंत्री की पैरवी से करके और ठेका मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। वही सिस्टम से जो ठेका मिलता है, वही सिस्टम से एजेंसी का भी सिलेक्शन होता है, मतलब एजेंसी का भी काम सौंपा जाता है, मतलब एजेंसी को ठेका दिया जाता है। तो उसका प्रोसेस ठेकेदारी का और इसका ठेकेदारी का प्रोसेस, दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम होता है। कोई भी संस्था होते है, बड़ी संस्था या बड़ी कंपनी, सरकारी हो या प्राइवेट, वो अपने पार्ट ऑफ वर्क के लिए, एक पार्ट ऑफ वर्क के लिए एक टेंडर निकालती है अपनी वेबसाइट पे। ऑनलाइन वेबसाइट पे एक टेंडर निकालती है। उस टेंडर में वो सब कुछ डिस्क्राइब करती है कि हमारा काम क्या है, हमारा काम का प्रोसेस क्या है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए। जैसे नौकरी देने के लिए वैकेंसी निकलती है, वैसे ही काम देने के लिए, ठेका देने के लिए टेंडर निकलती है। तो उस टेंडर में सब कुछ डिस्क्राइब होता है। टेंडर ऑनलाइन निकाला जाता है उसकी वेबसाइट पे, उसकी एक डेट होती है, ओपनिंग डेट मतलब भरने का डेट होता है, उसके बाद उसकी लास्ट डेट भी वैसी होती है जैसी एग्जामिनेशन का फॉर्म अप्लाई करने का डेट होता है। तो फिर जो जो लोग उससे संबंधित होते हैं, जो उसके लिए एलिजिबल हो, अपने आप को मानते हैं, वो उस टेंडर को भरते हैं। उस टेंडर में सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर उस अपने जो रिपोर्ट होता है उसमें सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं और उसमें बताते हैं कि हम इस वर्क के लिए कितना पैसा लेंगे। उसमें हर एक काम बटा होता है कि हर एक काम को डिस्क्राइब करके बताते हैं कि इस काम के लिए हम इतने पैसे लेंगे, इस काम के लिए हम इतने पैसे लेंगे, और टोटल हमने इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए आपको इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। उसके बाद जब टेंडर का टाइम भरने का ख़त्म हो जाता है, तब जो एजेंसी मतलब जो कंपनी या जो संस्था टेंडर को निकालती है, उसमें से 4-5 लोगों की अपनी कमेटी बनी होती है। और वो कमेटी के लोग ही टेंडर का टाइम ख़त्म होने, भरने का टाइम ख़त्म होने के बाद जो है उसको बैठ करके उसको खोलते हैं और उसके वो सभी की सहमति के साथ खोला जाता है। और उसके बाद उसमें देखा जाता ये है कि उसमें जो है वो सबसे कम पैसा कौन, मतलब कम काम करने के लिए तैयार है, सबसे कम पैसे में काम करने के लिए जो तैयार होता है, उसमें से वही 3 लोगों को अपने अपने पास एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसमें डिस्कशन होती है। उसके बाद जो लोग, जो मतलब उसमें से तीनों में से जो उनको अच्छा लगता है, जिनको जो मतलब अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, समझा पाते हैं, उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उनकी एक टेंडर का एक एग्रीमेंट बनता है और उस एग्रीमेंट के तहत टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसे काम को दे दिया जाता है। ये हो गई टेंडर को पाने की, टेंडर को लेने की प्रोसेस। ठीक है। तो अभी खबरें ये आ रही है कि जो जेएसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन के लिए जिसको टेंडर दिया गया था, वो जो है वो अपने मतलब जो प्रोसेस है टेंडर पाने की, ठेका पाने की,
उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया था वो भी उसने फॉलो नहीं किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन का रिपीटेशन 2 साल के अंदर की क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ये उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन थी, लेकिन फिर भी उसने इसका पालन ना करके बहुत सारे क्वेश्चंस का रिपीटेशन कर दिया। ये तो हो गई काम करने का टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस हुई है, हमारे छात्रों का प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस जो हुई है वो तो गलत हुआ है कि सही हुआ तो बात है ही, लेकिन जिस एजेंसी को हायर किया गया, जिस एजेंसी को ठेका दिया गया, वो ठेकेदारी का प्रोसेस क्या था, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसी खबरें आ रही है कि पुरानी जो एजेंसी थी उसी को नाम बदल करके इसको ठेका दे दिया गया है। अब सीआईडी जो है वो ये भी रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट पेश करेगी कोर्ट में कि आखिर जिस एजेंसी ने एग्जामिनेशन लिया था उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने एग्जामिनेशन पहले से कंडक्ट करा चुके हैं या नहीं किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पुरानी एजेंसी ही थी, सिर्फ नाम बदल करके इसमें अप्लाई कर दी है। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आएगी और कोर्ट के बहस में भी सवाल जवाब होंगे, तब पूरी बात जो है वो सामने आएगी। अभी तक किस एजेंसी ने एग्जामिनेशन लिया था इसके बारे में किसी को बताया नहीं जा रहा है। पहले गुप्त रखना तो सही बात थी, मैं मानता हूँ कि पहले जब तक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो जाती है, रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक उसे हाइड करना, उसकी सूचना को गुप्त रखना कि किसने एग्जामिनेशन लिया है, हमारी एजेंसी कौन था, ये बात तो मेरे समझ में आती है। लेकिन अब जब सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है उसके बाद भी उसके नाम को गुप्त रखना, उस एजेंसी के नाम को गुप्त रखना, उस कंपनी के नाम को गुप्त रखना हमारे दिमाग से बाहर है। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। हमने इस वीडियो में 2 बातें बताई है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है किसी भी टेंडर का, दूसरी ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि सीआईडी जो है वो अब एजेंसी से पूछताछ कर रही है कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो कैसे हुई थी, आपने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया है कि नहीं किया है, आपकी एक्सपीरियंस क्या थी, आपने पहले कितने एग्जामिनेशन करा चुके हैं और कौन कौन से राज्यों के एग्जामिनेशन आप करवा चुके हैं, और आपके पास जो वर्कर्स हैं वो कौन कौन से वर्कर्स हैं, कहाँ कहाँ से हैं, आप अपने वर्कर्स को कैसे रखते हैं, किस आधार पे आप उस वर्कर्स को चेंज करते हैं, क्योंकि उसकी कामकाज को प्रभावित उनके वर्कर्स कर सकते हैं। इसीलिए उस एजेंसी का जो मेन वर्कर्स है, जो भी मेन स्टाफ्स हैं, मेन अधिकारी हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।